एक औरत ने बताया कि भगवान से कितना मांगना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी हर किसी को सुनना और समझना चाहिए। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत मददगार साबित होगी। आखिर मनुष्य को भगवान से कितना मांगना चाहिए। अब से कुछ समय पहले की बात है। किसी शहर में एक चित्रकार रहता था। चित्रकार अपनी कला में बहुत ही निपुण था। उसकी आर्थिक स्थिति तो ज्यादा ठीक नहीं थी, पर उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक थी। एक दिन उसके पास एक अरबपति महिला आई और उससे अपना चित्र बनवाने के लिए कहा। चित्रकार ने उस महिला का बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया। चित्र देखकर वो अमीर महिला बहुत खुश हुई। उसने चित्रकार से कहा, भाई, आपने अपनी कला से वाकई मेरा दिल जीत लिया है। मैं इसके लिए तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? चित्रकार बहुत ही गरीब आदमी था। इनाम की बात सुनकर चित्रकार सोच में पड़ गया कि ये महिला तो बहुत अमीर है। मैं इससे कितना मांगूं? 10,000, 20,000 या 30,000? आखिर गरीब की मांग ही होती है। वो मांगेगा भी तो अपनी हैसियत के हिसाब से। चित्रकार सोचने लगा, नहीं, ये मांग कुछ ज्यादा नहीं हो गई। अगर मैंने इससे 10,000 या 20,000 मांग लिए और इसने अगर इतने रुपए देने से इनकार कर दिया तो? वो बड़ा संकोच में था। कभी उसके मन में आता कि इस बात का निर्णय इसी पर छोड़ देता हूं, शायद ये मुझे मेरी मांग से कुछ ज्यादा दे दे। फिर सोचा कि यदि मैंने इस पर छोड़ दिया तो पता नहीं ये मुझे कुछ दे या ना दे, कहीं कम ना दे दे। यदि इसने 100-200 ही दे दिए तब तो ये बहुत सस्ते में छूट जाएगी। फिर मुझे अफसोस रहेगा कि इससे अच्छा तो मैं उससे मांग ही लेता। जब उसने गेंद मेरे पाले में डाल ही दी थी तो क्यों ना मैंने उसका फायदा उठा पाया। फिर उसने सोचा कि महिला तो बहुत अमीर है, क्या पता उसके मन में मेरे मांगने से ज्यादा देने का विचार चल रहा हो। मैं अपनी किस्मत का फैसला अब उसी पर छोड़ देता हूं। जो देगी सो देगी। अगर मेरी मांग से कुछ कम भी दिए तो भी मुझे रखना पड़ेगा। अब जो होगा सो देखा जाएगा। दोस्तों, चित्रकार का मन उस समय मझधार के बीच हिलती हुई नाव की तरह था, जो वायु के झोंकों से कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर। उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कभी वो स्वयं मांगने की बात सोचता था, कभी वो उसी पर निर्णय छोड़ना चाहता था। आखिरकार उसने फैसला उस महिला पर ही छोड़ दिया। कहने लगा, आप इनाम में जो कुछ देना चाहती हो अपनी समझ से ही दे दो। दोस्तों, अब जब महिला पर फैसला छोड़ दिया तो महिला अपने हाथ में एक बैगनुमा पर्स पकड़े हुई थी। उसने वो पर्स ही चित्रकार को दे दिया और कहा, लो, अपने पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें अपना पर्स देती हूं। यह पर्स बड़ा कीमती है, इसे रख लो। दोस्तों, उस अमीर महिला का पर्स पाकर चित्रकार को कोई खुशी नहीं हुई। सोचने लगा, इसने तो मुझे लूट ही लिया। कह रही है पर्स बड़ा कीमती है। पर्स कीमती है, इससे मुझे क्या लाभ? ये तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इससे तो अच्छा था कि मैं ही इससे कुछ मांग लेता। यदि मैं 10,000 रुपए ही मांग लेता तो भी मुझे कुछ सहारा मिल जाता। मैं तो फ्री में लुट गया। दोस्तों, पर्स देखकर चित्रकार की छाती बैठी जा रही थी। फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बोला, अरे मेम साहब, ये पर्स मेरे किसी काम का नहीं है। आप इसे रख लो। मुझे इसके बदले में कोई 10,000 रुपए ही दे दो। महिला ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। महिला ने वो पर्स चित्रकार से लेकर और उस पर्स को खोला जिसमें 10 लाख रुपए रखे थे। उसने उन 10 लाख रुपयों में से 10,000 रुपए निकाले और चित्रकार को देकर वहां से चलती बनी। इतनी बड़ी रकम देखकर चित्रकार के हाथ पैर फूल गए। सोचने लगा, ये मैंने क्या किया? 10 लाख छोड़कर 10,000 को पकड़ लिया। हाय मेरा दुर्भाग्य, मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इतनी बड़ी रकम वापस कर दी। मैं तो अपने आप ही लुट गया। कहते हैं दोस्तों, वो चित्रकार आज भी अपना माथा पीट रहा है कि हाय, मैंने अपने हाथ से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, ठीक इसी तरह परमात्मा और मनुष्य का हिसाब है। परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है, जितना दिया है या जितना देगा, वो सब बंद मुट्ठी की तरह है। हमारी कल्पनाओं से तो वो ज्यादा ही देगा, परंतु हम फिर भी भगवान से उस चित्रकार की तरह मांगे ही जा रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ 2-2 पैसों की, 2-2 कौड़ी की है। हम उससे जितना भी मांगेंगे वो जितना देने वाला होगा
उससे तो कम ही होगी। परमात्मा का दिया हुआ खजाना हम उस पर्स की तरह खोलकर देखना ही नहीं चाहते जो उसने गुप्त रूप से हमें दिया है या देने वाला है। हम अपनी छोटी मानसिकता बस उससे मांगने लगते हैं, जुबान भी खराब करते हैं और मांग भी नहीं पाते हैं। परमात्मा ने हमें जीवन की अनमोल संपदा दी है, पर हमारा ध्यान उसकी तरफ कभी नहीं जाता। हम उन छोटी छोटी चीजों को मांगते रहते हैं। राजा के दरबार में जाकर अगर 2 कौड़ी मांगी तो क्या मांगा? दोस्तों, हम जितना मांग सकते हैं परमात्मा ने हमें उससे अनंत गुना ज्यादा पहले से दे रखा है, परंतु हम उसे उस पर्स की तरह खोलकर देखते ही नहीं हैं। खोलकर तो हम तब देखेंगे जब हमें मांगने से फुर्सत मिलेगी। भगवान इस संसार का सबसे बड़ा धनी पुरुष है। हम उनसे मांगकर अपनी औकात जता देते हैं कि देखो हम कितने गरीब हैं। अब भगवान तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर आप तुच्छ सी चीज पर ही टूट पड़ते हैं। भगवान को हमारी मूर्खता पर, हमारी छोटी सोच पर हंसी आती होगी। कहते होंगे देखो मैं तो इसे माला माल करना चाहता था, पर इसने मांगकर भी गरीबी ही मांग ली। अब इसकी मांग पूरी ना करूं तो भी ठीक नहीं है। दोस्तों, हमारी परमात्मा से मांग जानते हो कितनी है? एक गरीब के जितनी। हम जो मांग रहे हैं वो दरिद्रता है। आज भी भगवान अगर आपसे प्रकट होकर के कहें कि मांगो, तो आप सिर्फ गरीबी ही मांगेंगे। सोना चांदी, हीरे जवाहरात, धन संपत्ति भगवान की नजर में गरीबी ही होती है। परमात्मा की नजर में इनकी कोई कीमत नहीं है। ये तो मात्र धूल है। यदि आप फैसला उन्हीं पर छोड़ दोगे तो विश्वास मानिए आपको भगवान इंद्र से छोटी तो पदवी नहीं देंगे, बल्कि इससे भी ऊपर की बात करूं। जो परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है, उसके लिए सोना चांदी क्या है? यदि निर्णय उसी पर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वे आपको एक ब्रह्मांड का स्वामी बना दें। एक ब्रह्मांड का स्वामी बनाना भी उनके लिए बहुत छोटी बात है, पर हम क्या करें? हम तो आदत से मजबूर हैं। वही कबाड़ ही उठाएंगे जो 4 दिन बाद नष्ट हो जाएगा, अनमोल हीरे को नहीं। दोस्तों, इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए और अपने जीवन का फैसला, लेना और देना, हानि और लाभ सब भगवान पर छोड़ दीजिए। विश्वास दिलाता हूं कि परमात्मा आपका सदा भला ही करेगा, आपको उम्मीद से ज्यादा देगा जितनी आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।